of you? Good morning, sir. Hello, I'm Arif, your faculty head, and today we are going to discover the topic about output devices. Last day we have learnt about what is an input device. Input device that instruct the computer that what is the command is given by the user. The users is the sometimes it is a desperate part. Desperate means what? Ki he decide what he wanted to search. By the help of input devices, he search while typing, while voice typing, while pointing device, etc., etc. But today we are going to discover a topic about output devices. Output device is also known as result oriented device. What? Result oriented device. कहने का अर्थ ये है, इनपुट डिवाइस के ज़रिए हमने इस बात को जाना कि कंप्यूटर में कोई कमांड, कोई निर्देश, कोई आदेश हमें दे करके उसका अगर रिज़ल्ट चाहिए हो तो कैसे हम लेकर के आएंगे। इस तरीके से लाएंगे कि हमको ये बात पता चल जाएगी कि यूज़र क्या कह रहा है। कंप्यूटर या मशीन कोई भी ये बात कैसे जानेगा कि हम तक जो बात पहुंचाई जा रही है, चाहते क्या हो तुम। सवाल में जवाब होता है कि नहीं होता है। आधा सवाल क्या होता है, तुम्हारा नाम क्या है। अगर मैंने उंगली दिखा के पूछा तुमसे तो आधा सवाल का जवाब तुम्हें वहीं मिल गया कि मुझसे मेरा नाम पूछा जा रहा है। अगर तुमको सोचो इशारे में बात की जाए तो तुम शायद ना समझ पाओ क्या मतलब है इसका। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब ज़बान से कह रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है तो तुम समझ जाओगे, सर मेरा नाम फला है। तुमने एक वर्ड में जवाब दे दिया। आधा तो सवाल ही था ना। ध्यान से देखिए अगला पॉइंट। आउटपुट डिवाइसेस में कई सारे डिवाइसेस आते हैं जो आपको आज डिस्कवर करने हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की। दो तरह के आउटपुट होते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या है, जो नोट्स या जो कॉपी नोटबुक लेके आप बैठे हैं वो हार्ड कॉपी का एग्जाम्पल है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो केवल आप देखते हो बट उसको निकाल के फाड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते, छिपा नहीं सकते फिजिकली। कैसे फिजिकली? अब फिजिकली मतलब क्या, मैन पावर, हाथ के ज़रिए, बॉडी पार्ट्स के ज़रिए छिपा नहीं सकते। एग्ज़ाम्स में कुछ बच्चे चिट पेपर्स लेके जाते हैं, यस और नो। वो पेपर्स क्या है, हार्ड कॉपीज़ हैं, क्या है। बट जो बच्चे पढ़ करके जाते हैं, मन में उनके जवाब होता है और अपने मन से सोच करके वो जवाब लिखते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। क्या होती है बेटा? ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आज के समाज के लिए। और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, वार्निंग भी है। वार्निंग किस लिए? आपके भले के लिए। काम वही कर रहे हो बट जीवन में उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। चिट पेपर लेके आके जा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, यहाँ छिपाते हो, वहाँ छिपाते हो, यस और नो। स्ट्रगल होता है, कहीं पकड़ेगा तो आपका सस्पेंड हो जाएगा एग्ज़ाम भी, ठीक है, रेस्टिकेट भी हो सकते हैं आप, लाइफ भी ख़राब, जेल भी जा सकते हो। अगर आपको उड़ाका दल ने पकड़ लिया, जो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं बिफोर द एग्ज़ाम टाइम, तो आप जेल भी जा सकते हो। तो बहुत रिस्की है। पढ़ लो मन से, एग्ज़ाम टाइम से 4 महीना पहले पढ़ लो, मत साल भर पढ़ना। शादी वादी अटेंड करो, लास्ट फाइनल एग्ज़ाम में 4 महीना बैठो पढ़ने, आराम से पढ़ लोगे। 2 महीना पढ़ाई, 2 महीना रिवीजन कर लो, बात ख़त्म। बहुत है। कितना चैप्टर होता है स्कूल में? 14 या 15 चैप्टर्स होते हैं। आराम से पढ़ो, एक हफ्ता एक चैप्टर ख़त्म करो, कोई दिक्कत आता नहीं। दूसरी बात, अगली जो पार्ट हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट कॉपी। कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात करें तो वो होता है वीडियो। व्हाट इज़ वीडियो? वीडियो स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मतलब क्या, जो आंखों से दिखाई दे रहा, विजुअली आपके सामने है, यस और नो। डिस्प्ले मतलब जो आपको एक डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा। यूनिट मतलब क्या, उसका पार्ट, उसका हिस्सा, ठीक है। अगर मैं मेजरमेंट यूनिट्स की बात करूं तो क्या होगा? मेजरमेंट की बात करूं तो रोड जो होती है वो लेंथ में नापी जाती है, बिल्डिंग की जो ऊंचाई वो हाइट में नापी जाती है, सर नो। तो आप समझ गए होंगे लेंथ और विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं। लेंथ और विड्थ क्या होती है? लंबाई और मोटाई, यस सर नो। हाइट की बात क्या, ऊंचाई, बोलिए। अरे पढ़े होंगे आप लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, पढ़े नहीं पढ़े? फिर क्या दिक्कत है। तो ये सब मेजरमेंट की यूनिट्स होते हैं, है ना। यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ कैपेसिटी, यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर ऑफ लेंथ पढ़े होंगे आप लोग। डेका लीटर, सेंटीलीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलो लीटर, हाँ, मिली सेंटीमीटर, बिल्कुल। और डेका, हेक्टा पढ़े होंगे आप सब लोग। इसका बेसिक सा मूल मंत्र क्या था? ये सब यूनिट्स है बेटा, पैरामीटर्स हैं किसी चीज़ को नापने के लिए।
मेजर करने के लिए। मेजर मतलब क्या, कपड़े आप सेंटीमीटर्स में नापते हो, मीटर्स में नापते हो, रोड आप लेंथ में नापते हो। और एक चीज़ है वज़न, कैपेसिटी, किलोग्राम, मिलीग्राम, mg, दवाएं mg में आती, मिलीग्राम में आती है, तब उसमें mg लिख, वेट mg लिख करके आता है। और ग्राम में क्या होता है, ग्राम में सोना चांदी नाप लेते हो आप लोग, यस और नो। किलोग्राम में आप हैवी चीज़, फल हो गया, फ्रूट हो गया, सब्जियां हो गई, यस और नो। अब सब्जी थोड़ी मिलीग्राम में नापोगे, इतनी सब्जी होगी, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। वैसे ही यूनिट का मतलब ही ऐसा कि आपको विजुअली डिस्प्ले करा करके जो चीज़ दिखा रही, जो यूनिट दिखाया जा रहा है, उसको वीडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें कुछ मॉनिटर्स आते हैं। क्या आते हैं? मॉनिटर्स। क्लास में जो मॉनिटर होता है वो क्या करता है? बस देख रेख करता है, टीचर के जगह पर क्या करता है? देख रेख करता है। वैसे ही आपका जो मॉनिटर होता है ये आपको दिखाता है, क्या करता है? हाँ, चलिए, मॉनिटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड से बना हुआ एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके दिए हुए टाइप किए हुए इनपुट को या प्रोसेस कर रहे रिजल्ट को शो करके स्क्रीन पे दिखाता है। स्क्रीन पे देख करके आप समझ जाते हो कि अभी हमारा रिजल्ट प्रोसेस में है, रिजल्ट हम टाइप कर रहे हैं या हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप टाइप करते हो नहीं करते हो, तो टाइप करते हो दिखाता है कि नहीं दिखाता, यानी इनपुट शो कर रहा है। जब उसको सेव करते हो तो 2 सेकंड वो ऐसे गोल गोल घूमता है पॉइंटर के बगल में, लोडिंग हो रही होती है। हाँ, बफरिंग करते हो, बफर होता है, ऐसे लोड हो रहा होता है, अपलोड हो रहा होता है, डाउनलोड हो रहा होता है, वो क्या शो, प्रोसेस शो करता है। डाउनलोडिंग में दिखता है 5 मिनट लेफ्ट, 10 मिनट लेफ्ट, 10 मिनट बाद आपका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। वो दिखता नहीं दिखता, वो सब क्या होता है, आपको लोडिंग करके वो प्रोसेसिंग टाइम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? उसके बाद डाउनलोडेड, अपलोडेड लिख के आता कि नहीं आता, फाइल सेव्ड लिख के आता कि नहीं आता, मतलब रिजल्ट दे दिया, आउटपुट क्या दे दिया। हाँ, कई बार आप गौर करते होंगे, फाइल नॉट डाउनलोडेड, फाइल करप्ट, अपलोड फेल, डाउनलोड फेल लिख के आता है, मतलब प्रोसेस, रिजल्ट तो आ गया है, आप ये मत को रिजल्ट नहीं आया, बट वो आपके लिए कंप्लीट रिजल्ट नहीं है। आपको कंप्लीट कब होता? जब आप उस वीडियो को डाउनलोड करके देख लेते। डाउनलोड हुआ, किसी कारण से करप्ट हो गई फाइल, आप देख नहीं पाए, लेकिन रिजल्ट तो आपको मिल गया ना। सोचो क्या हो कि वो लोडिंग होती ही रहे, कल डाउनलोड पे लगाए, आज भी डाउनलोडिंग का वो लोडिंग दिखा रहा है, रिजल्ट मिला क्या आपको? प्रोसेस में, वो किस में है? लेकिन जब 2 मिनट लगा और तुरंत रिजल्ट, यस और नो में रिजल्ट आ गया, डाउनलोड हुआ नहीं हुआ, तो आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? तो जब रिजल्ट मिल गया आपको, दैट मीन्स आपको कंप्लीट आउटपुट मिल गया। समझे आप? कुछ मॉनिटर्स के नाम मैं बताना चाहूँगा जिसको स्क्रीन बनाया गया। सबसे भब्बड़ एक टीवी थी, भब्बड़ इन द सेंस, ये आप देख रहे हो, ये आपका मेरा लैपटॉप है। ये इधर से देखोगे इसका एज, किनारा पतला है कि नहीं? पतला है। इधर से फ्लैट है, बोलो। आगे से भी क्या है? फ्लैट है, बोलो। TFT स्क्रीन, क्या बोलते हैं इसको? TFT स्क्रीन बोलेंगे। बताता हूँ क्या होता है, देखिएगा आगे। अब इसी लैपटॉप को मैं साइड कर रहा हूँ, ये स्क्रीन ऐसे है, और अगर ये साइड में ऐसे निकला रहे, आगे से पतला हो जाए, यहाँ से ऐसे डाउन जाए, इतनी चौड़ी स्क्रीन हो। आपने देखा होगा पुराने समय में जो कंप्यूटर्स के मॉनिटर आया करते थे, या घरों में जो पुरानी टीवियाँ लगी हुई है, वो ऐसे ही निकली हुई है, इस तरीके से ऐसे जाएंगे, आगे जाके ऐसे हो जाएंगे, कर्व। CRT बोलते हैं उसको, CRT मॉनिटर्स, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। अब उसमें कैथोड रे और ट्यूब क्या है, मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूँगा, आप सब सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। देखिएगा गौर से, जिस मॉनिटर की मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार से है। ये मैंने बनाया, ये मैंने क्या किया, एक मॉनिटर बनाया जिसका ये जो पिछला हिस्सा है, बैक एंड सपोर्ट है, वो क्या है, काफ़ी साइज में बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसमें एक लंबी सी रॉड लगी होती है। क्या लगी होती है? लंबी सी। उस रॉड के नाते इस पर एक बल्ब भी लगा होता है। क्या लगा होता है? एक बल्ब जो हीट करता है। ये वही बल्ब है, वैक्यूम ट्यूब जैसा, जो आप लोग पहले पढ़े थे, याद है? ENIAC, EDVAC और EDZAC फर्स्ट जनरेशन में लगा था वैक्यूम ट्यूब। वो क्या कर रहा था? वो बल्ब हीट कर रहा था और पावर सप्लाई पास कर रहा था। ठीक, यहाँ पे ट्यूब लगा हुआ है, इस पर कैथोड नाम का पाउडर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैथोड नाम का पाउडर। ठीक, ट्यूब तो वही है। रे मतलब क्या होती है? रोशनी की किरणें, देखा होगा आपने, यस और नो? बहुत बढ़िया।
तो ये जब यहाँ पे तेज़ वोल्टेज, और ये बहुत ज़्यादा हाई पावर कंजम्पशन वाला मॉनिटर था, अब तो 30 वाट 20 वाट 40 वाट का मॉनिटर आ चुका है, ये 250 वाट 500 वाट का पहले आ रहा था। ठीक है, मान लो ये आपका 500 वाट की टीवी है, कितने वाट की? 500 वाट की। ठीक, तो क्या ये स्क्रीन पूरा टाइम ले रहा है? क्या ये हमारा मॉनिटर पूरा समय ले रहा है? तो आखिर ले कौन रहा है? ये जो ट्यूब जल रहा है, सारा पावर सारी एनर्जी ये ले रहा है हीट प्रोड्यूस करने में। क्यों? इस पे कैथोड नाम का जो केमिकल पड़ा हुआ, जो पाउडर पड़ी हुई है, जब ये ऑन होता है, ये हीट होता है, तो यहाँ से ये पाउडर क्या होता है, इसकी फिल्म पर, इसकी स्क्रीन पे ऐसे पड़ता है, ऐसे ऐसे, और ये पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं? पिक्सल्स बनना शुरू हो जाते हैं। यानी जब पिक्सल्स बनेंगे तो इमेज यहाँ पर क्लियर आएगी। क्या आएगी? क्लियर आएगी। धुंधलापन कब आता है? जब ये स्क्रीन बीच की जो होती है, जो फिल्म होती है, क्या होती है? फिल्म, शीशे की जो फिल्म लगी होती है, वो जब धुंधली हो जाती है, कब? जब ये ठीक से पाउडर नहीं पहुँचा पाता है, जब इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? वीक हो जाती है। क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। तो ये जब ठीक से नहीं पहुँचा पाएगा, थोड़ा थोड़ा ही पहुँचाएगा, हल्का हल्का, तो क्या होगा? जो इसको मिलेगा वही आगे वो डिलीवर करेगा। यस सर नो? इसी वजह से हमारी जो स्क्रीन का जो रेशियो होता है, जो क्वालिटी ऑफ द रिजोल्यूशन क्वालिटी होती है, वो हाई नहीं हो पाती है, और जिस नाते आपका मॉनिटर अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाता। कोई हाँ, देखिए ब्लैक वाइट जो होता है वो तो आपका केबल कनेक्शन है। क्या है? केबल। यहाँ से जो केबल आपका गया हुआ है, जिसको डिश टीवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिश टीवी। जब सिग्नल पास नहीं होगा, क्या होगा? नो सिग्नल। क्या होगा? तो ये ब्लैंक ही आएगा, उसकी गलती नहीं है। ये दो तरह से होता है डिश टीवी। क्या? एक जो एंटीना लगा होता है, टाटा स्काई या जो भी ब्रांड आते हैं, और एक केबल ऑपरेटर क्या होता है, हाँ, उसको आप लोग क्या बोलते हो? सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हो? सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? तो यहाँ तक की जो स्क्रीनिंग है, यहाँ तक की जो टाइमिंग है, हालांकि मेरा आर्ट बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, आप सब देख पा रहे होंगे, मेरे आर्ट में रुचि बचपन से ही नहीं थी, मैंने बनाने की कोशिश की है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी आर्ट सब तो आप बना ही लेंगे, समझ ही लेंगे। इसके माध्यम से स्क्रीन पर जो रोशनी आ रही है, जो लाइट पहुंच रही है, फिल्म आगे पहुंचा रहा है ताकि स्क्रीन आपकी क्या हो? क्लियर आ जाए। रिजोल्यूशन क्या हो? रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ द पिक्चर। क्या बोलेंगे? कोई समस्या आता? ठीक, पॉज करिएगा। अगली जो स्क्रीन हम लोगों की है, जिस अगली स्क्रीन पे हम बात करेंगे, वो है TFT मॉनिटर। क्या है बेटा? TFT। याद होगा आप लोगों को, पहली टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल किए थे वैक्यूम ट्यूब किए थे। तो CRT मॉनिटर, जो बड़ा वाला भब्बर सा मॉनिटर मैंने अभी बनाया था, उस पर CRT ट्यूब लगी थी। अब TFT आ गया। आप लोग को ये भी याद होगा, सेकेंड जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे। वही टेक्नोलॉजी इस स्क्रीन पर भी लगाई गई। देखिए, ठीक है। अब इसकी जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, हमने क्या बना दिया? एक TFT मॉनिटर। क्या बनाया? बिल्कुल। इस पर टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हुई क्या थी? ट्रांजिस्टर्स की। किसकी? ट्रांजिस्टर्स लगाए गए, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इस पर यूज़ किए गए, लगाए गए, और उसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उसका इस्तेमाल किया गया। इससे क्या हो गया? इसकी जो एक्सटर्नल साइज़ थी, ये जो निकला हुआ था, वो क्या हो गया? कट हो गई। साइज़ क्या हो गई? ये साइज़ कट हो गई, रिड्यूस हो गई। ये साइज़ अब उसमें नहीं था, यानी वो पतला भी हो गया। साइज़ कट मतलब क्या हो गया? रिड्यूस इन साइज़। और आपने पढ़ा है पहले भी, जब साइज़ छोटी हो गई, यानी वो बल्ब हटा दिया गया, तो पावर कंजम्पशन भी कम हो गया, बिजली की खपत भी कम हो गई। और जब बिजली की खपत कम हो गई, मतलब हमारे लिए क्या है? ये अब इको फ्रेंडली हो गया। क्या हो गया? साइज़ इसकी छोटी कर दी गई। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने इस पे अब हम लोगों ने नो यूज़ ऑफ, बोलो, नो यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स या
रे ट्यूब्स, क्या बोलोगे आप? रे ट्यूब्स। सी रे ट्यूब्स यानी कैथोड रे ट्यूब्स, ठीक है ना? कोई समस्या आप लोगों को यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट,